बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान की बढ़ती फिजाई ताकत ने मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की फिजाई बर्तरी को ख़त्म कर दिया। दहशतगर्द अमेरिकी फौज के जनरल मैकेंजी ने एतराफ़ किया है कि ईरान की ड्रोन ताकत ने अमेरिका की फिजाई ताकत और बर्तरी का खात्मा कर दिया है। ईरान अफगानिस्तान और यमन में ड्रोन ताकत का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को भारी नुकसान से दोचार कर रहा है। ईरान ने गुज़श्ता दिनों अमेरिकी जासूस ड्रोन को हैक करके ईरान में उतार लिया, जो ईरान की फिजाई ताकत का वाज़ेह सबूत है। ईरान की इस ताकत से अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब परेशान। ईरान का अगला हदफ अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करते हुए अमेरिकी फौज का कत्ले आम हो सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, हाल ही में मगरबी एशिया में अमरीकी कमांड सेंटिकॉम के सरबराह जनरल केंट मैकेंजी ने इस हकीकत का एतराफ़ किया है कि खित्ते में ईरान को फिजाई बर्तरी हासिल हो चुकी है। वो अमेरिका के ईवान नुमाइंदगान में मुसल्लह अफवाज की फलाह बहबूद कमेटी की मीटिंग में खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद वजाहत देते हुए कहा कि ईरान ने अपने जदीद फौजी और खोज लगाने वाले ड्रोन तैयारों की मदद से खित्ते में अमेरिका की फिजाई बर्तरी का खात्मा कर दिया है। यूं कोरिया जंग के बाद पहली बार अमेरिका अपनी फिजाई बर्तरी से हाथ धो बैठा है। उन्होंने अमेरिका की फिजाई बर्तरी से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान बड़े पैमाने पर खोज लगाने और फौजी कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए छोटे और दरमियाने ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल कर रहा है। जनरल मैकेंजी ने मजीद कहा कि हम 1950 के अशरे के आगाज में कोरिया जंग के बाद पहली बार मुकम्मल फिजाई बर्तरी के बगैर मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। जब तक हम ईरान के ड्रोन तैयारों की शनाख्त करके तबाह करने की सलाहियत रखने वाला नेटवर्क तैयार नहीं कर लेते, उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर फिजाई बर्तरी हासिल नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के इस आला सतही जनरल की जानिब से ईरान की फिजाई ताकत को तस्लीम किए जाने से उस प्रोपोगेंडे की हकीकत वाज़ेह हो जाती है जो मगरबी मीडिया ने ईरान की फौजी ताकत के बारे में शुरू कर रखा है। मगरबी मीडिया इस बात पर जोर देता आया है कि साबिका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी के नतीजे में ईरान की फौजी ताकत कमजोर हो चुकी है। नाज़रीन कराम, हकीकत यह है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने फौजी शोबे में अपनी अंदरूनी और मकामी सलाहियतों और तवानाइयों पर भरोसा करते हुए ड्रोन तैयारों की बड़ी खेप तैयार कर ली है, जिसके नतीजे में अब मगरबी एशिया खित्ते में ईरान अमेरिका की फिजाई बर्तरी के मुकाबले में सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। ईरान अफगानिस्तान में भी अमेरिका के बिलमुकाबिल भारी मुदाखलत कर रहा है। अल-फातमीयून गिरोह पूरी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान के साथ खड़ा होकर अमेरिका के खिलाफ एक नई वॉर के लिए तैयार हो चुका है। ईरान के ड्रोन तैयारे खित्ते में अमेरिका की फौजी नकलो हरकत पर नजर रखने में बहुत ज्यादा हद तक कामयाब हुए हैं और जरूरी मौके पर फौजी कार्रवाइयां भी अंजाम दे चुके हैं। यही चीज अमेरिका के शदीद ताज्जुब और परेशानी का बायस बनी है। जो बाइडन की सरबराही में अमेरिकी हुकूमत ने मार्च 2021 में कौमी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से मुतालिक एक अहम दस्तावेज जारी की थी। कौमी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की अबूरी गाइड नामी इस अहम दस्तावेज में खित्ते के अहम खिलाड़ी के तौर पर ईरान के किरदार पर जोर दिया गया था और ईरान को ऐसी सलाहियतें और टेक्नोलॉजीज हासिल करने से रोकने पर ताकीद की गई थी जो खेल तब्दील करने की सलाहियत रखती हों। हालिया दिनों में क्योंकि जो बाइडन 11 सितंबर को अफगानिस्तान से अपने फौजियों समेत इनखला का वादा कर चुके हैं, लेकिन इसके बिलमुकाबिल तालिबान ने इस मुआहदे को मानने से इनकार किया है और तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो 1 मई तक अपने फौजियों का इनखला करे, वरना उन पर फिदाई हमले किए जाएंगे। दूसरी जानिब ईरान भी तालिबान के साथ एक खुफिया डील के जरिए अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ होता है
तो यकीनी बात है कि अमेरिका एक बुरी शिकस्त से दोचार होगा और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी अफवाज की मौत हो सकती है। अमेरिका के मद्देनजर सलाहियतों और टेक्नोलॉजीज में खास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जौहरी टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एक मुल्क की फौजी और सनती ताकत में इन टेक्नोलॉजीज के अहम किरदार की बदौलत अमेरिका ने इन पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रखी है। गुज़श्ता चंद सालों में ईरान ने मुख्तलिफ किस्म के नए ड्रोन तैयारे तैयार करने के शोबे में खातिर खा तरक्की की है। अमेरिका के फौजी माहिर माइकल नाइट्स के बकौल ईरानी ड्रोन तैयारों का ज्यादातर इस्तेमाल खित्ते में उसके हामी गिरोह कर रहे हैं। लुबनान में हिजबुल्लाह, लुबनान और यमन में अंसारुल्लाह समेत यमन समेत ईरान से वाबस्ता इस्लामी गिरोह और तंजीमें ईरान के जदीद ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल कर रही हैं। खास तौर पर यमन के अंदर हौसी बागियों की जानिब से इन ड्रोन का सऊदी इत्तहादी अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। हालिया दिनों में सऊदी अरब की भारी शिकस्त के पीछे इन ड्रोन्स का किरदार भी माना जाता है, क्योंकि ईरान ने इन ड्रोन्स के जरिए से सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया और मुख्तलिफ अहदाफ की निशानदही के बाद बड़े भारी हमले किए गए, जिसके बाद सऊदी अरब को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फौजी और दिफाई शोबों, खास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस्लामी जमहूरिया ईरान की रोज अफजों तरक्की ऐसी हकीकत है जिसका एतराफ दोस्त और दुश्मन दोनों करते नजर आते हैं। आज ईरान का शुमार दुनिया के उन महदूद ममालिक में होता है जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन तैयारों की डिजाइनिंग, तैयारी और मॉडर्नाइज करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी तरफ बरी, बहरी और फिजाई फौजी ऑपरेशंस में ड्रोन तैयारों की रोज बरोज बढ़ती अहमियत किसी पर पोशीदा नहीं है। मजीद बारह सिविलियन शोबों में भी ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ड्रोन तैयारों की टेक्नोलॉजी में ईरान की तरक्की का अंदाजा जदीद तरीन अमरीकी ड्रोन तैयारों को हैक करके नीचे उतार लेने से भी लगाया जा सकता है। इस वक्त ईरान छोटे से लेकर बहुत बड़े ड्रोन तैयारे और मुख्तलिफ किस्म के जेट इंजन से चलने वाले परिंदे डिजाइन करने और तैयार करने की भरपूर सलाहियत का मालिक बन चुका है। ये ड्रोन तैयारे और परिंदे शनाख्त और मालूमात जमा करने, फौजी कार्रवाई करने, खुदकुश हमला करने, गश्त अंजाम देने और दीगर बहुत ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने की ताकत रखते हैं। दूसरी तरफ अक्टूबर 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी कौंसिल की करारदाद नंबर 2231 की रोशनी में ईरान पर असला फरोख्त करने की पाबंदी भी खत्म हो चुकी है, जिसके नतीजे में अब वो अपनी ऐसी मसनूआत दीगर ममालिक को भी फरोख्त कर सकता है। इस मसले ने भी वाशिंगटन को शदीद परेशान कर रखा है। सेंटिकॉम के मरकजी कमांडर के बयानात से जाहिर होता है कि अमेरिका ईरान की ड्रोन ताकत से शदीद खौफजदा है। अमेरिका की जानिब से दीगर मुल्कों की फौजी और सनती तरक्की को हमेशा मनफी निगाह से देखा जाता है। यही वजह है कि वाशिंगटन की सारी तवज्जो इस वक्त ड्रोन, मिसाइल और एटमी टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान की नाकाबिले इनकार तरक्की और पेशरफ्त पर मरकूज है। ईरान ने हालिया बरसों के दौरान अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को तरक्की देने और इसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने की गर्ज से बड़े बड़े इकदाम किए हैं। ईरान इस वक्त दुनिया के उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जो मुख्तलिफ तरह के ड्रोन तैयारों की साख्त और तैयारी में तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के सरगना जनरल मैकेंजी के बयान से भी ईरान की ड्रोन ताकत और इलाके में अमेरिका की फिजाई बर्तरी पर उसके मनफी असरात के ताल्लुक से वाशिंगटन की नई मुश्किल और परेशानी को बखूबी महसूस किया जा सकता है।